अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएमएस बेसिक कंसेप्ट्स। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 3A के कुछ क्वेश्चंस हैं। आज हम इनको सॉल्व करेंगे। याद रखें, एक्सरसाइज 3A बुक 2 ओ लेवल्स। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम इनको सॉल्व करेंगे। और हमने जो दो कॉन्सेप्ट सीखे थे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स, उनको आज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, -2c मल्टीप्लाई बाय 8c। ठीक है, आपने देखा था ये दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, पहले साइंस को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। आप उसके बाद कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें। कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये नंबर्स होते हैं। 2 8 = 16। और c को c से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर जो है वो नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वेरिएबल वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है। c को जब c से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आंसर, c की पावर 1 है, यहाँ पे c की पावर 1 है। 1 + 1 कितना हो जाएगा, c की पावर 2 हो जाएगा। याद रखें, हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स हैं, बाहर एक टर्म है जो इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो साइन पहले देखें, माइनस और इसके साथ क्या है, प्लस। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -2 3 = 6। और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा वो यही वाला कॉन्सेप्ट आ गया, वेरिएबल से वापस से मल्टीप्लाई होते हैं, इनकी पावर्स ऐड होती हैं। ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस प्लस। इसके साथ नंबर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, जिसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। कोफिशिएंट जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो अंडरस्टूड है 1 लिखा हुआ है। 2 1 = 2 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे वेरिएबल a है, यहाँ पे वेरिएबल b है। हमने मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में देखा था, जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, आपस में मल्टीप्लाई होंगे या आपस में डिवाइड होंगे, वो उसी तरीके से लिखे जाएंगे। उनकी पावर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a × b कितना है, a b हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ पे 3 टर्म्स यहाँ दी हुई हैं, उसके अलावा यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, टोटल 6 टर्म्स हैं। आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई करके क्या करना है कि आपने देखना है कि जो लाइक टर्म्स हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखूंगा। पहले इस ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में साथ लिखेंगे। x² -2x -7 माइनस माइनस प्लस 11x² -5x -1। ब्रैकेट खत्म हो गई। देखिए, इस सारे पे कोई ऑपरेशन नहीं होगा, मैंने सिर्फ इस स्टेप में इस ब्रैकेट को खत्म किया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, इन लाइक टर्म्स को इकट्ठा करूंगा। लाइक टर्म्स कौन सी हैं, जिनके वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। अब देखें, इसकी वेरिएबल x है, पावर 2 है, x की वेरिएबल x है, पावर 2 है। ये दोनों आपस में लाइक बनेंगे। ये दोनों लाइक नहीं है क्योंकि इनके सिर्फ वेरिएबल सेम है, पावर सेम नहीं है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए रूल ये था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ उस वक्त हो सकती है, कंडीशन ये थी कि जो दो टर्म्स हैं उन दोनों के वेरिएबल भी सेम हो। देखिए, इनके वेरिएबल सेम है और पावर्स भी सेम हो, लेकिन इनकी पावर सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। जबकि यहाँ पे वेरिएबल दोनों सेम है, पावर्स दोनों सेम है, इसलिए ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। अब इन दोनों को मैं इकट्ठा लिख दूंगा, x² + 11x। याद रखें, हर टर्म का साइन उससे पहले लिखा होता है। इसके साथ क्या साइन है, प्लस था, प्लस शुरू में लिखते नहीं है। -2x और पावर्स को क्या लिखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। वेरिएबल्स को हमेशा पावर की डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहाँ पे x की पावर 2 पहले लिखेंगे, फिर x की पावर 1 लिखेंगे, फिर वो कांस्टेंट नंबर लिखेंगे जिसमें x की पावर 0 है। x की पावर 0 का मतलब वहाँ पे x यानी वेरिएबल मौजूद नहीं है। -2x आ गया और -5x आ गया, -7 -1। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 मैंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ रीअरेंज किया है। और इस रीअरेंजिंग में किसी का कोई साइन चेंज नहीं होगा। साइन सिर्फ उस वक्त चेंज होता है जब एक टर्म को इक्वल्स टू के दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं। यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रीअरेंजिंग हो रही है, इसलिए किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। अब आप देखें, क्या रूल था कि जब दो वेरिएबल सेम हो और उनके पावर्स भी सेम हो तो एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन क्या चीज़ होगी, जो उनके साथ कोफिशिएंट लिखें और जो कॉमन वेरिएबल्स जो थे वो वैसे ही आ जाएंगे। इसके साथ कोफिशिएंट के 1 है। 1 + 11 कितना हो गया, +1 + 11 + 12। प्लस शुरू में लिखेंगे नहीं, और दोनों में x² था, कॉमन था, वो वैसे ही आ गया। -2x -5x
देखिए दोनों में वेरिएबल सेम है, x दोनों की पावर 1 है, सेम हो गया। अब इन दोनों में एडिशन सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। -2 -5 क्या होता है, दोनों नंबर्स के साथ साइन सेम होते हैं तो नंबर्स ऐड होते हैं, साइन वही रहता है। -2 -5 क्या हो जाएगा, -7, और वेरिएबल x कॉमन था, x ऐसे ही आ गया। -7 -1 दो कांस्टेंट नंबर थे, जैसे जो यहाँ रूल लगाया वही यहाँ लगेगा रूल कि दोनों साइन जब भी सेम होंगे, चाहे दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, नंबर्स ऐड होते हैं, साइन वही रहता है। तो -7 -1 नंबर्स ऐड हो गए 8 हो गए और साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इसमें देखिए इसमें भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट ब्रैकेट्स इंट्रोड्यूस हो गई हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, उसके बाद लाइक टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। वो क्यों आपको पता लगे एडिशन सब्ट्रैक्शन की, यहाँ पे भी देखें एक वाई स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर की टर्म है, इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस से ये सब मल्टीप्लाई माइनस और इसके साथ क्या प्लस, माइनस प्लस -1 माइनस माइनस प्लस 7y। याद रखें ये माइनस सिर्फ अकेला नहीं लिखा, बल्कि यहाँ पे एक नंबर लिखा है 1, जो कि लिखते नहीं हम 1, कहीं पे भी कोफिशिएंट हम लिखते नहीं है। 1 से जब भी किसी को मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर वैसे ही आ जाएगा, चेंज नहीं हुआ। 1 1 जा 1 आ गया, 1 7 y जा 7y आ गया, इसलिए 1 हम लिखते नहीं है। ठीक है, तो ये 1 अंडरस्टूड होता है, इसलिए सिर्फ मैं साइन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। माइनस माइनस प्लस 8y²। अब ये वाला साइन यहाँ पे माइनस से था, इस ब्रैकेट तक था, अब ये देखें इससे मल्टीप्लाई करें, +2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 आ गया, इसके साथ कोफिशिएंट क्या 1, 2 1 जा 2, और y² अकेला आ गया, क्योंकि y² यहाँ पे था, इसके साथ नहीं था, तो ये अकेला वेरिएबल था। ये हमने लास्ट वीडियोस में देखा था, मेरी लास्ट वीडियोस आप देख लें, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक टर्म्स, तो वहाँ पे आपको ये रूल्स तफसीलन मिल जाएंगे, वहाँ से आपको समझ अच्छी तरह आ जाएगी। तो 2y² हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6y, और प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, यहाँ तक हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया। अब हम अरेंज करेंगे, और अरेंज करते हुए क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के फॉर्म में वेरिएबल्स को लिखा था, यानी पावर 2 वाला वेरिएबल पहले आएगा, नंबर फर्स्ट पे आएगा, पावर 1 वाला वेरिएबल सेकंड नंबर पे, और लास्ट में कांस्टेंट। तो पावर 2 वाले जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठा पहले यहाँ पे लिखना है, 8y² प्लस 2y², अब पावर 1 वाले वेरिएबल प्लस 7y माइनस 6y, अब उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट आ गया -1 और -2। देखें दोनों के वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, एड सब्ट्रैक्ट पॉसिबल है, +8 +2 कितना, +10, प्लस 0 में लिखेंगे 10y², प्लस माइनस माइनस, दोनों के वेरिएबल सेम थे, पावर सेम थे, इसलिए प्लस माइनस पॉसिबल है। प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 - 6 1 होता है, 1 लिखेंगे नहीं, वेरिएबल क्या था y। जब भी माइनस करते हैं तो साइन हमेशा बड़े नंबर का लगाते हैं, बड़ा नंबर यहाँ पे 7 और 6 में से 7 था, 7 के साइन प्लस था, इसलिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा। माइनस माइनस यहाँ पे देखें प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन वही रहेगा, 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया, और साइन वही रहेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पे देखें दो ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हुई टर्म्स, और इनको आपने मल्टीप्लाई करने हैं, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, शुरू में प्लस नहीं लिखते, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं लिख रहे प्लस तो अंडरस्टूड है ये प्लस है सारे। ठीक है, 5 2 जा 10 हो गया, और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर, क्योंकि वेरिएबल सेम है इसलिए पावर ऐड हो जाएगी, पावर 1 है, पावर 1 है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 10a² आ गया। इसको क्वेश्चन को देखें, इसमें भी आपने क्या करना है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ठीक है, हाँ, इस पार्ट को ऐसे करेंगे, फिर इस पार्ट को अगेन ऐसे करेंगे, और आपके पास यहाँ से 2 टर्म आएंगे, यहाँ से 2 टर्म आएंगे, उनको आप अरेंज करेंगे और फिर ऐड करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस माइनस आ गया, 3 5 जा 15, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, और b वेरिएबल अकेला है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है इसलिए b आ गया, यहाँ पे प्लस 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 आ गया, 3 6 जा 18, प्लस माइनस माइनस 3 5 जा 15, और b वेरिएबल अकेला है, यहाँ नहीं था इसलिए b आ गया। अब आप क्या करेंगे कि वेरिएबल्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। वेरिएबल आपके पास क्या है, यहाँ पे b है और ये कांस्टेंट है, तो b की पावर 1 को पहले लिखेंगे, कांस्टेंट्स को बाद में लिखेंगे, और अरेंज करके लिखेंगे। 6b माइनस 15b माइनस 15 प्लस 18। ठीक है, हमने अरेंज भी कर लिया और पेयर भी बना लिया। पेयर इसलिए बनाया कि इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना। आप ये स्टेप ना भी करें, आप यहाँ से इन दोनों को भी कर लेंगे,
तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम साथ इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पता हो कि क्या चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है। यहाँ से हमें गलती हो सकती है, 6b को आप 18 से कर दें या 15 को आप 15b से कर दें, तो इस तरह गलती हो सकती है। देखें दोनों के वेरिएबल सेम है, दोनों की पावर सेम है, इसलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 15 में से 6 गया 9 और इनका वेरिएबल क्या कॉमन था, b, ये आ गया। अब माइनस करने के बाद हम क्या करते हैं कि साइन उस नंबर का आता है जो नंबर बड़ा था। 15 और 6 में 15 बड़ा था, इसका साइन माइनस था, इसलिए ये माइनस आ गया। माइनस प्लस माइनस होगा 18 माइनस 15। अच्छा एक चीज़ आप देखें ज़हन में कि माइनस प्लस आपने देखा कि ऑपरेशन माइनस होगा, जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करते हैं। 15 पहले लिखे 18 बाद लिखे, इसलिए 15 से 18 को ना निकालने बैठ जाए, इससे आपको बहुत मुश्किल होगी। आपने सिर्फ यहाँ से ये जज करना होता है कि ऑपरेशन क्या होगा। प्लस माइनस से माइनस ऑपरेशन में आप बड़ा नंबर पहले लिखा है या बाद में लिखा है, जहाँ पे भी लिखा है बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर दें। 18 माइनस 15 कितना हो गया, 3 हो गया। अब उसके बाद बड़े नंबर का साइन लगाएंगे। बड़ा नंबर 15 और 18 में क्या था, 18 बड़ा था, इससे साइन प्लस था, इसलिए यहाँ पे साइन प्लस आ जाएगा। अच्छा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x + 3 x + 7, ये ज़रा इनसे डिफरेंट है। इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीकों से आपको करवाऊंगा। अच्छा अब ये क्वेश्चन देखें, x + 3 और x + 7, ठीक है। इसको आसान तरीके से हम करते हैं। एक आपकी बुक में तरीका दिया, एक मैं और तरीके से बताऊंगा आपको। वन 2 3 4, ये एरोज मैंने इसलिए लगाए हैं आपको पता हो कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, और एरोज का मतलब इस सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करना है। 1 में क्या है, ये दो वेरिएबल्स हैं x और x, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दोनों के साइन देखें, प्लस और प्लस, प्लस 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 आ जाता है मल्टीप्लाई में, प्लस लिखेंगे नहीं। x को अच्छा कोफिशिएंट क्या 1 है, 1 है, 1 1 या 1, वो भी नहीं लिखेंगे। अब वेरिएबल क्या है, x और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, वेरिएबल सेम है, पावर्स ऐड होंगी, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, ठीक है। फिर प्लस 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 आ गया, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ 7 है, ये कांस्टेंट है 7, 1 7 जा 7 आ गया। और उसके बाद ये वेरिएबल ऐसे ही था अकेला वेरिएबल, तो ये आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 1 और 2 स्टेप्स हो गए। 3 स्टेप पे देखिए ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, प्लस और प्लस दोनों के साइन दरमियान में के साइन है, प्लस है, प्लस 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 आ जाएगा। 3 और इसके साथ कोफिशिएंट क्या है 1, 3 1 जा 3, और ये वेरिएबल x था, x वैसे ही आ जाएगा साथ। और लास्ट में नंबर 4 को देखें, ये नंबर 4 है, प्लस 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 आ गया, और 3 7 जा 21 आ गया, ये आपका इससे सॉल्व हो गया। अब याद रखें इसमें जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे दो ब्रैकेट्स को, तो आपके पास 4 टर्म्स आएंगी। 4 टर्म्स में जो मिडिल टर्म होंगी दो, वो आप इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी। एक आपके पास हाईएस्ट पावर, अगर दो ऐसी ब्रैकेट्स हैं जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो आपके पास जो आंसर में पहले टर्म आएगी उसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी, और लास्ट में कांस्टेंट हो गए। इधर दरमियान में दो ऐसी टर्म्स आएंगी जिनके पावर 1 होगी, और वो आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी। फाइनल में आपके पास 3 टर्म्स का आंसर आएगा। देखिए x² और कोई भी नहीं है इसके अंदर, इसलिए x² वैसे लिखाएगा, x और x, ठीक है। वेरिएबल भी सेम है, इन दोनों की पावर्स भी सेम है, इसलिए नंबर्स में आप इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। +7 + 3 कितना हो गया, +10 हो गया, और x ऐसे ही आ गया, और +21 क्योंकि कांस्टेंट अकेला, कोई और कांस्टेंट नहीं है, इसलिए कांस्टेंट भी ऐसे आ गया, और 21 आपका आंसर आ गया। ये 3 टर्म्स में आपका आंसर आ गया, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है -2d 3d -5 -d, और ये सा इस क्वेश्चन को भी आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है, जैसे यहाँ पे सॉल्व किए, यहाँ पे सॉल्व किए। इन दोनों में फ़र्क है, यहाँ पे अकेला कोफिशिएंट था और यहाँ पे भी अकेला कोफिशिएंट था। यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ एक वेरिएबल भी है, यहाँ पे कोफिशिएंट के साथ एक वेरिएबल भी है, जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले एक क्वेश्चन लगाए, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6, और d को d से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों की पावर से ऐड होंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, और d यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इसलिए अकेला ऐसे ही आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या 1 है, 1 2 जा 2, और ये वेरिएबल अकेला d था, तो वैसे ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 1 जा 1 लिखेंगे नहीं, और d को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड होंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
पावर 2 होगी, ठीक है। अब इसके आप लाइक टर्म्स को एक साथ लिखें, -6d² प्लस d² प्लस 10d -2d। देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों के वेरिएबल सेम हैं, पावर सेम है, आप इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस प्लस क्या होगा माइनस, इसके साथ 6 है, इसके साथ कुछ नंबर नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है, अंडरस्टूड है 1 है, तो 6 - 1 कितना हो गया 5 और d² आ गया। नंबर बड़ा कौन सा था, 6 बड़ा था, 6 से साइन माइनस था, यहाँ पे माइनस आ गया। दोनों के वेरिएबल सेम है, d पावर्स भी दोनों की सेम है 1, इसलिए प्लस माइनस हो सकते हैं। प्लस 10 - 2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 10 में से 2 गया 8 और वेरिएबल d, नंबर कौन सा बड़ा था 10, 10 का साइन क्या है प्लस, ये प्लस आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x - 9, ठीक है। अब दूसरी टर्म क्या थी +2, साइन से मेज लिखेंगे, +2, ये +2 लिखा और फिर दोबारा इस ब्रैकेट को x - 9 को यहाँ लिख दिया। यानी आसानी के तौर पे आप क्या कहेंगे कि पहली टर्म उठाएंगे और दूसरी ब्रैकेट पूरी लिखेंगे मल्टीप्लाई के साथ, फिर दूसरी टर्म लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट फिर दोबारा पूरी लिखेंगे मल्टीप्लाई के साथ, ठीक है। ये आपस में यूँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे, जैसे हमने यहाँ पे किया मल्टीप्लाई, प्लस 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 आ गया, 2 4 = 8 और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 1 + 1 2 हो गई, प्लस 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 2 1 = 2 और x जो था अकेला था वैसे ही आ गया, सही। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 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 आगे लिखेंगे, 3 1 = 3, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 1 पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 3 9 = 27, 3 9 = 27 और x अकेला था यहाँ पे, दूसरा x नहीं है इसलिए x वैसे ही आ जाएगा, प्लस 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 आ गया, 2 इसके साथ 1 है, 2 1 = 2 और वेरिएबल x अकेला है, यहाँ पे x नहीं है इसलिए ऐसे ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 9 = 18, ठीक है। इसको ऐसे लिख दें, प्लस 8x² प्लस 2x। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने यहाँ पे किया था, ये बहुत सिंपल है, इसी तरीके से होगा। आप इनके पेयर्स जो लाइक पेयर्स हैं उनको एक साथ लिख दें, 3x² प्लस 8x², ठीक है। और x में -27x प्लस 2x और प्लस 2x और ये -18 आ गया आपके पास। टर्म्स काउंट कर लें ताकि आपको ये पता हो कि आप सही कर रहे हैं, कोई चीज़ मिस तो नहीं गई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब टर्म्स आपने सारी लिख दी हैं, कुछ चीज़ मिस नहीं हो रही। इन दोनों के वेरिएबल x है, पावर 2 है, यानी लाइक टर्म्स है, इन दोनों के कोफिशिएंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। +8 + 3 कितना होगा, +11 x²। अब देखें ये 3 टर्म्स हैं, तीनों x हैं, इसलिए तीनों को आप एक साथ ऐड कर सकते हैं। जब भी 3 या 3 से ज़्यादा नंबर को आपने एक साथ ऐड करना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो इनका साइन सेम है उनको पहले ऐड करें। इन दोनों का साइन सेम है तो +2 + 2 कितना है, +4 हो जाएगा। अब -27 + 4 करना है, माइनस प्लस माइनस होता है, 27 में से 4 गया 23 आ गया आपका। और साइन बड़ा नंबर क्या था, 27 था, 27 साइन माइनस था इसलिए माइनस आ गया और x वेरिएबल साथ आ गया, ठीक है। -18 अकेला था, ऐसे ही आ गया आपके पास। अगर आप चाहें तो ऐसे कर लें, नहीं तो आप अगले एक स्टेप और कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, 8 + 3 11x² लिख दें, -27x लिखेंगे और +2 कितना +4x होगा, -18 होगा और फिर -27 में से 4 को निकालें तो -23 आ जाएगा। एक स्टेप आप और कर सकते हैं, ठीक है। चले मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ वो स्टेप क्या था आपके आसानी के लिए। 11x² -27x और +2 + 2 कितना होगा, +4x -18। और यहाँ से देखिए अब इस स्टेप के बाद आपने ये करना है, 11x² तो इसके साथ कोई और है नहीं इसलिए वैसे लिखाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 27 में से 4 गया 23 आ गया और साइन 27 बड़ा था, इसका साइन माइनस है तो माइनस आ गया और -18 ऐसे ही आ गया, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको भी बिल्कुल हमने ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें एक चीज़ नहीं है, वो क्या है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये नंबर है, उस चीज़ का ख्याल रखना है आपने। सेकंड वाले जो टर्म होगी इसमें ख्याल रखें, पहली वाली में अगर माइनस साइन है तो तब ख्याल रखेंगे, अगर प्लस है तो इसको आप बेशक ब्रैकेट को ओपन कर दें, लेकिन मैं एहतियात के लिए इसको भी ब्रैकेट में लिखूंगा, इसको भी ब्रैकेट में लिखूंगा, एक साथ दोनों के ब्रैकेट्स खोलूंगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वल्स टू ब्रैकेट, देखें इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ जैसे यहाँ पे इन्होंने किया था, 4x x + 2, ठीक है। पहली टर्म लिखी, दूसरी टर्म पूरी लिखी, फिर -3 और x + 2, ये वाली ब्रैकेट क्लोज होगी। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट भी क्लोज होगी, ठीक है। इसी तरह ये
ये बड़ी ब्रैकेट मैंने ओपन की, 3x मैं इस तरीके से करूँ जैसे मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है। एरोज में नहीं लगा रहा, एरोज वाले तरीके से भी आप करना चाहे तो कर सकते हैं। -x -9 -5 और -x -9, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गया और ये वाली ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गई। आप देखें 4 को इससे मल्टीप्लाई प्लस 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 हो जाएगा, 4x को x से करेंगे 4x² प्लस 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 4 2 ज़ा 8x माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3x माइनस प्लस माइनस 3 2 ज़ा 6 आ गया, ठीक है। ये वाली छोटी ब्रैकेट्स ख़त्म हो गई, अब ये सिर्फ बड़ी वाली ब्रैकेट रहती है। -3x को इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 3x को x से करेंगे मल्टीप्लाई 3x² प्लस माइनस माइनस 3 9 ज़ा 27x आ गया, माइनस माइनस प्लस 5 1 ज़ा 5x और माइनस माइनस प्लस 5 9 ज़ा 45, ठीक है। अच्छा, अब एक स्टेप मैं और करता हूँ यहाँ पे कि इनके दो टर्म्स जो हैं वो यहीं पे मैं सॉल्व करके ना उसके बाद लिखता हूँ। 4x² प्लस 8 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5x आ गया और बड़ा नंबर 8 था, 8 के साइन प्लस था, ये प्लस आ गया -6। अब इस ब्रैकेट के अंदर मजीद सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी। याद रखें जब मैंने आपको बताया था कि इसका आंसर कितने टर्म आया था, 3 टर्म्स में आता है। यहाँ देखें आप कि ये देखें 3 टर्म्स में आंसर है। दो ब्रैकेट थी जिनकी पावर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 थी, उनका आंसर 3 टर्म्स में आया, यहाँ पे 3 टर्म्स में आंसर आ गया। इसलिए अब इस ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व नहीं होता। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी ब्रैकेट खोल के कंसर्न टर्म्स के साथ यानी जो लाइक टर्म्स है उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -3x² -27 प्लस 5 -22, 27 में से 5 गया 22 हो गया और साइन 27 बड़ा था उसका साइन माइनस है तो माइनस आ गया x प्लस 45, ठीक है। अब मैं ये वाले ब्रैकेट्स खोल दूंगा, 4x² प्लस 5x -6 माइनस माइनस प्लस 3x² माइनस माइनस प्लस 22x। यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज हो रहे हैं, नंबर्स के साथ कोई फ़र्क नहीं आएगा। माइनस प्लस माइनस 45 आ गया, ठीक है। मैं अब डायरेक्टली यहाँ से देखें, ये x² है, ये x² है, +4 + 3 + 7x² हो गया, ये x है, ये x है, +5 + 22 + 27 हो गया x और -6 - 45 माइनस माइनस प्लस होता है, 45 और 6 51 हो गया और साइन वही रहेगा जो था, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इसमें भी हम यही करेंगे, बस यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा, तो यहाँ 1 लिखा था, आपने 1 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ कोफिशिएंट 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें। इससे इन दोनों में क्वेश्चन में कोई टेक्निक में फर्क नहीं है, ठीक है। इक्वल्स टू 2x और 5x -2, ठीक है, +3 और 5x -2। दोबारा देखें, पहली वाली ब्रैकेट को हम स्प्लिट करते हैं, इसका पहली टर्म लिखे 2x, दूसरी वाली पूरी ब्रैकेट लिखी 5x -2, फिर इस पहली वाली ब्रैकेट का सेकंड टर्म लिखे +3, जो भी था यहाँ पे लिखा हुआ था वेरिएबल है, ये साइन जो भी है वो यहाँ लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट को दोबारा लिखेंगे, ठीक है। ये तरीका है। उसके बाद आपने सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे आप -9 लगाया, 2 लगाया और इसी तरह ये ब्रैकेट ओपन करेंगे। एक ब्रैकेट ओपन की, 5x लिखा, फिर सेकेंड वाली ब्रैकेट पूरी लिखेंगे x + 1 और ये -3 इसका सेकंड पार्ट था और फिर क्या होगा x + 1। अब ये ब्रैकेट ओपन की थी, यहाँ पे ये क्लोज हो गया। इक्वल्स टू प्लस 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 हो गया, लिखेंगे नहीं, 2 5 10 और x को x से मल्टीप्लाई करें, x² आया, प्लस माइनस माइनस 2 2 4x आ गया, प्लस 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 5 3 15x और प्लस माइनस माइनस 3 2 6, ठीक है जी। -2 5x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x² आ जाएगा। कैसे आएगा? इसके साथ 1 लिखा है, 5 1 = 5 आ जाएगा और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ गया, प्लस 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 किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें वही आया था, 5x 1 = 5x हो गया, माइनस प्लस माइनस 3 1 = 3x और माइनस प्लस माइनस 3 1 = 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये 4 टर्म्स को 3 टर्म्स करेंगे, 10x² -4x + 15x, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 15 में से 4 गया 11 हो गया, 11 और वेरिएबल क्या था x था, नंबर बड़ा क्या था 15, 15 का साइन प्लस था, यहाँ पे 50x प्लस आ गया और -6 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे हमने किया। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट खोलेंगे, -2 5x² + 5x -3x, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 गया 2x हो गया, ठीक है। और साइन बड़ा नंबर के लगाया, बड़ा नंबर 5 था, 5 का साइन प्लस था, यहाँ प्लस आ गया और -3 आ गया।
अब देखें यहाँ पे सिर्फ माइनस था तो माइनस से सिर्फ साइन चेंज हो गए, यहाँ पे क्या -2 है, माइनस से साइन भी चेंज होंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। 10x² प्लस 11x माइनस 6 माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10x², यानी देखें साइन प्लस का था माइनस आ गया और 2 से मल्टीप्लाई भी हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4x माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6 प्लस 10x² और माइनस 10x² क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। प्लस 11x और माइनस 4x, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 11 में से 4 गया तो 7 आ गया, 7 और x, साइन बड़े नंबर का आ गया, बड़ा नंबर 11 था, 11 का साइन क्या था, प्लस था, प्लस आ गया, और उसके बाद देखिए -6 और +6 था, ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो आपका आंसर आ गया सिर्फ प्लस 7x आ गया, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए हैं और आई होप कि यू हैव अंडरस्टूड इट। अल्लाह हाफिज़।